तो इस हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी भाइयों को। और आप सभी भाइयों को होली का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को आज बताने जा रहा है कि होलिका को आग आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। और ये जो है ये त्यौहार अपना ये सन फाल्गुन महीने की फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु के भक्त थे। यानी प्रहलाद भक्त जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे। क्योंकि माता पिता के अनुसार, पिता तो असुर राज थे लेकिन उनकी माता भगवान भक्त प्रहलाद की माँ जो थी वो हरि भक्त थी, हरि विष्णु भक्त। तो जो है हिरण्यकश्यप जो है ये माता के ऊपर गए थे, माता के आचरणों पे गए और उन्होंने हरि भक्त थे, विष्णु भक्त थे। तो जो है उन्होंने कई एक परीक्षा में भी पास हुए थे। क्योंकि पहले बचपन में वे भी अपने पिता जैसे कर्मकांड चालू थे इनके। लेकिन क्या हुआ था कि एक बुढ़िया से धोखे में, ऐसी कथा है थोड़ी बता देता, कि हवा लगाते जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उस हवा में बिल्ली के बच्चे तीन चार धोखे से रह गए एक मिट्टी के बर्तन में। तो बुढ़िया राम राम करती थी और ये भक्त प्रहलाद जो है पहुंच गए टाइम पे। तो उन्होंने बुढ़िया हमारे पिताजी का आदेश है, जो भी राम का नाम लेगा उसको, राम या विष्णु भगवान का नाम लेगा तो उसको फांसी लगाई जाएगी। तू क्यों ले रहे बेटा? हम इसलिए ले रहे राम का नाम की जो है बिल्ली के बच्चे इसमें दब गए और हमने आग लगा दी धोखे से। अब ये कैसे बचेंगे? तो भगवान का नाम इसलिए याद कर रहे। तो क्या बच जाएंगे? अगर नहीं बचे तो वो बच्चे जो है जब हवा खोला गया तो बच गए। तो इनको जो है पूर्ण विश्वास, भक्त प्रहलाद को पूर्ण भगवान के प्रति विश्वास हो गया और ये अपना वो हरि जप इनका चालू रहा। हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयत्न किए। एक बार पहाड़ों से फेंकवाया, एक बार गरम तेल की कढ़ाई में फेंकवा दिया। लेकिन हमेशा जो है हिरण्यकश्यप की ये इतना ही देता था, मारने की कोशिश करता था लेकिन हमेशा विफल होता रहा। तो बहुत प्रयत्न किए, कहीं एक हाथियों से दबाया, कहीं कुछ किया, लेकिन ये हमेशा जो है भक्त प्रहलाद भगवान के नाम में लीन रहते थे और प्रभु की कृपा से हमेशा बचते रहे। ये सब कहानी जो है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को जब मालूम हुआ तो होलिका बोली, भैया मैं एक बात बोलूं क्या? हमको तो ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान है कि हम जलती हुई चिता में बैठ जाएंगी तो भी हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। क्यों न मैं इसको गोद में लेकर और जलती हुई चिता में बैठ जाती। तो हुआ ये अपने भाई से सलाह लेके और गांव वालों को आदेश दिया, जो भी मंत्रीगण वगैरह रहेंगे, कि भाई अच्छी आग का व्यवस्था किया जाए। तो बहुत बड़ी चिता एक बना के तैयार की गई और उसके ऊपर जाके जो चिता थी उसके ऊपर जाके होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेके और बैठ गई। जब बैठ गई गोद में और नीचे आर्डर दिया आग लगा दो, एकदम भयंकर आग बहुत जोर से लपट हुई, बहुत जोर से आग भयंकर हुई। क्योंकि वो घमंड में इसलिए बैठी रही कि हमको तो वरदान है, लेकिन वरदान एक ही प्राणी को था और वरदान जो दुपट्टा का था कि दुपट्टा जब तक रहेगा सर के ऊपर तब तक नहीं जलेगी। लेकिन हुआ ये कि तेज हवा चली तो हवा के जरिए से वो दुपट्टा जो है होलिका के सर से उड़ के और प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और ये जल के राख हो गई होलिका। और भगवान का नाम लेते लेते जो है वो प्रहलाद भक्त जो है प्रभु कृपा से सुरक्षित बच गए एकदम, उनका कुछ नहीं हुआ। तभी से ये जो है होलिका मनाई जाने लगी। और इसमें क्या करते हैं, आग में आहुति देते हैं, अपना गेहूँ या जौ या चना के दाने ला करके आहुति दी जाती है। आहुति सबको मालूम, अग्नि में दी जाती है। तो पहले अपने देवताओं की आहुति, भगवान की नाम बोल के आहुति चढ़ाते हैं। उसके बाद में गेहूँ का भी जो है आहुति देने के बाद
ये होलिका दहन होने के बाद गेहूँ कटाई भी शुरू होती है। कहीं कहीं इधर तो महाराष्ट्र में तो अभी बहुत दिन से कटाई चालू है गेहूँ की, पक जाते इधर मौसम के हिसाब से जल्दी। और वैसे यूपी में तो फागुन के बाद में ही अप्रैल मई में कटाई शुरू, अप्रैल में हो जाती है कटाई शुरू, या मार्च लास्ट में। होली के बाद में मतलब कटाई शुरू होती है। अच्छा, तब से ये होली जो है हर साल एक बार मनाई जाती है। और इसका एक वैज्ञानिक भी कारण मैं आपको बता देता। वैज्ञानिक कारण ये है कि सर्दियों में बहुत सारे वायरस जो है बढ़ जाते हैं, शरीर में तमाम तरीके की बीमारियां चलती हैं, तो वायरस भी। और हर साल जब एक साथ पूरे देश में होलिका दहन होता है तो वायुमंडल में करीब 40 प्रकार के वायरस नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, जिससे बीमारियों का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। इस तरीके से होलिका दहन हुआ और तब से होली मनाई जाने लगी। ये बस फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होलिका, और नई साल की समझो शुरुआत भी हो जाती है। अब आप लोगों को अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में भी बताओ ये स्टोरी आपको लोगों को कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, वैसा बोलो हमको। और यहीं से अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को नमस्कार, और होली की हार्दिक कामनाएं। सभी स्वस्थ रहो, सभी लोग निरोग रहो। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।